Live right now to an exclusive conversation with Acharya Satyendra Das, the chief priest of the Ram Mandir. जब भव्य मंदिर बन गया है और रामलला उसमें जाएंगे और इनकी पूजा अर्चना अब उस जगह होगी जो एक राजा के रूप में होती थी। अभी तक तो अब व्यवस्थित रहा, जैसे वनवास होता है उस प्रकार से वनवास तरीके रहा। अब आज के बाद जो रामलला वहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ उनकी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से होती रहेगी। और यह होता है जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चक्रवर्ती परिवर्तनते सुखान चे दुखान चे। वो कठिनाई रामलला की थी, हमको भी थी, सभी को थी। वो समस्या समाप्त हो गई। अब आनंद का आनंद ही आनंद है। लेकिन महाराज जी, आपके आंखों में तो रामलला बसे होंगे जिनको आप इतने सालों से पूज रहे हैं। 1949 में जब वो मूर्ति प्रकट हुआ या मूर्ति वहां रखी गई तब से वो मूर्ति है, और आज एक तरीके से जनता दर्शन का आखिरी दिन है जो हमें बताया गया है। तो आपकी जो भावनाएं हैं वो क्या है? देखिए, दर्शन यहाँ है, दर्शन जब वहाँ भी खुलेगा तो वहाँ भी दर्शन होगा। जो लोगों को शंका रही कि यह रामलला की क्या स्थिति होगी, जो पुराने रामलला हैं जिनकी इतने दिनों से पूजा अर्चना होती आ रही है, जिनके विराजमान रामलला के ही आधार पर कोर्ट ने यह आदेश रामलला के पक्ष में दिया। लेकिन शंका निर्मूल है। रामलला वही जाएंगे जहाँ की भव्य मंदिर बन गया है, जहाँ ये नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित होगी। रामलला वहीं जाएंगे और वहीं उनकी पूजा अर्चना वही विधि विधान से होगी, जिस विधान से रामानंदी संप्रदाय से के माध्यम से होता आ रहा है, वैसे ही इनका भी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से लगेगा। और यह इसमें जो किसी प्रकार की शंका नहीं है कि रामलला क्या होंगे, तो रामलला वहीं रहेंगे। अंतर इतना है कि वो रामलला जो है अस्थाई हैं, ये रामलला चल मूर्ति में है, उत्सव मूर्ति में है। कहीं इनके बाहर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जा सकते हैं। ये महाराज जी, एक बात है कि जो नई मूर्ति है, भगवान राम का जो नया विग्रह है, वो भी उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। उसमें दशावतार भी उनके बने हुए हैं, खड़ी मूर्ति है। आपने वो मूर्ति की तस्वीरें भी देखी होंगी, उस मूर्ति को भी हो सकता है आपने देखा हो, और पुरानी मूर्ति भी देखी, आप देखते ही हैं। क्या कहेंगे इन दोनों मूर्तियों को लेकर के आप? अंतर इतना ही है कि ये मूर्ति छोटी है, लोगों को दर्शन में थोड़ा सा परेशानी होती है, और दूर से दर्शन इसलिए कराया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, कि नज़दीक में किसी प्रकार के कोई घटना न हो जाए, तो इसलिए ये मूर्ति छोटी और मूर्ति बड़ी बनी है। और नया मंदिर तो नई मूर्ति चाहिए, इस प्रकार से इससे बड़ी मूर्ति बन गई है और उसका प्राण प्रतिष्ठा होकर के और दर्शन के लिए खोला जाएगा। और ये 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। यद्यपि मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह होगी जहाँ पर मूर्ति अभी स्थापित है, और उसके बाद में 22 को पूर्ण होगा। उसके बाद दर्शन लोग छोटी मूर्ति का दर्शन करेंगे और बड़ी मूर्ति का दर्शन करेंगे। दोनों मूर्तियां एक जगह होंगी या गर्भगृह में अलग अलग रखी होंगी? क्योंकि गर्भगृह में ही दोनों रहेंगी। अब इसमें जब जाएंगी तब पता चला, क्योंकि सिंहासन पर हैं। यदि सिंहासन सही जाएंगे तो वो मूर्ति के बगल में रखा जाएगा, और सिंहासन के नीचे रखेंगे तो सामने रखा जाएगा। इसकी व्यवस्था जो है, जब मूर्ति यहाँ से जाएगी तब पता चलेगा। महाराज जी, एक चीज और है कि लोगों की भावनाएं उस मूर्ति से आपको नहीं लगता है ज्यादा जुड़ी होंगी, जिन्होंने पूरा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। खुद रामलला विराजमान थे, खुद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और जब ये नया विग्रह है, जब नई इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो लोगों के लिए आपके हिसाब से लोगों के मन में मूर्तियों को लेकर के भी एक कंपैरिजन होगा कि कौन सी मूर्ति है जिसको कि हम बिल्कुल रामलला माने, किनको हम दूसरी मूर्ति माने। आप लोगों के माध्यम से सब जगह सभी लोगों को पता चल गया कि मूर्तियां वहीं जाएंगी और उनका भी दर्शन होगा, इनका भी दर्शन होगा। अब जिसमें जिनका अधिक लगाव प्रेम होगा, उसके दर्शन से उसको प्रसन्नता होगी, और हो सकता है कि जो नई मूर्ति है उसी के साथ हो। दर्शन तो दोनों मूर्तियां का होगा, जिसमें ज़्यादा लगाव होगा उससे उनका ज़्यादा ये प्रसन्नता होगी कि हाँ चलो वो भी, ये तो कहेंगे कि हाँ वो भी मूर्ति है जिसको हम वर्षों से दर्शन करते आए हैं,
यह भी प्रसन्नता होगी। और उसके बाद नई मूर्ति है, ये भी होगा कि हमने नई मूर्ति जो आई प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनका भी दर्शन होंगे, दोनों के लाभ उठाएंगे, दोनों प्रसन्न होंगे। एक तो आखिरी सवाल, अभी तक जो मूर्ति थी बिल्कुल छोटी थी, दूर से लोगों को दर्शन करने में बहुत मुश्किल होती थी। जो जो नया विग्रह है, नई मूर्ति है, वो खड़ी मूर्ति है, लंबी मूर्ति है, तो अब दर्शन आसानी से होंगे, लोग उनके भाव को, बाल्य रूप को निहार सकेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि बालक रूप राम के ध्यान, बालक रूप में ही राम के ध्यान होता है। और उसमें जो बालक रूप में है वो राम, और जिनका लोग दर्शन करते आए हैं उनको ज़्यादा लगाव उस छोटे मूर्ति से है। लेकिन चूँकि उनका दर्शन होने में थोड़ी परेशानी है, इसलिए बड़ी मूर्ति हो गई है, तो दोनों मूर्ति का वो दर्शन करेंगे और भाव विभोर हो जाएंगे कि हमारे पहले तो जो गर्भगृह बना है उसको ही देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मूर्तियों का दर्शन करेंगे। तो इस तरह की वहाँ की जो अकल्पनीय दर्शनीय स्थल है और जो ही बहुत ही आकर्षक है, और भक्तों के लिए दर्शन करने का जो लाभ है बहुत अच्छा है। तो ये जो नई पूजा पद्धति है, क्या नई पूजा पद्धति लागू हो रही है? अलग अलग जो मूर्ति हैं उनके लिए अलग अलग पूजा विधि से हो? पूजा पद्धति नई नहीं है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर किए हैं, अभी संशोधन भी हो सकता है उसमें, और उनके उठाने का, सहन कराने का, और इसी प्रकार से और जितने भी हैं वो थोड़ा बढ़ाए हैं। और बाकी जो पूजा 16 पूजा होती आई है वो तो वही होगी, उसमें बदलाव भी नहीं है। पंचोपचार, षोडशोपचार, धूप दीप नैवेद्य आरती, इस प्रकार से उनका जो है पूजा होगा। दोनों होता चलाया है वैसे ही होगा। हाँ, थोड़े से जो बढ़ाए हैं उसको भी उसे साथ सम्मिलित किया जाएगा। सत्येंद्र दास जी के लिए जो बदलाव है ये कितना अहम है? आपकी अपनी भावनाएं, क्योंकि इतने सालों से सिर्फ आप ही हैं जो नित्य दर्शन करते रहे हैं, नित्य पूजा करते रहे हैं, और अब आपकी नजरों में अब ये बदलाव कैसे? देखिए, बहुत ही परेशानियां रही रामलला को, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं हम भक्त पराधीनम, भक्त के अधीन होते हैं भगवान, पुजारी के अधीन होते हैं राम। तो राम की जो उचित सेवा होना चाहिए था वो सेवा उस तंट में रह करके रामलला की नहीं होती थी, और वह अब सारे विध विधान से इनकी पूजा होगी। विशेषकर जो हम लोग अखंड दीप जलाते थे वो नहीं जला सकते थे। उसके बाद में और भी जो कमियां थी वो सारी पूर्ति हो जाएंगी, और इस जगह जो रामलला विराजमान हो जाएंगे तो बहुत प्रसन्नता है। और वो जितने भी समस्याएं और कष्ट रहे वो सब जब भूल जाएंगे, और सुख जब आता है तो दुख भूल जाते हैं। वैसे जब सुख की समय आ गया और रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे, तब वो जो हमारे समस्या हमारे जीवन में आई वो सब भूल करके अब सुख के जो घड़ी है वही सुख का ही अनुभव करेंगे। बस आखिरी सवाल, वहां भी आप हमें दिखाई देंगे मुख्य पुजारी के तौर पे? ये तो अभी है ही हैं, अभी कोई किसी प्रकार का, जो हमारे रामलला वही हैं तो हम भी हैं, रामलला के साथ साथ हम भी वहाँ जुटेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ रामलला जाएंगे वहाँ वहाँ मुख्य पुजारी भी जाएंगे। बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे सत्येंद्र दास, जिन्होंने मूर्तियों के बदलाव को लेकर, पूजा पद्धति को लेकर और अपनी भावनाओं को लेकर बात कही, क्योंकि आज आम लोगों के दर्शन के लिए आखिरी दिन है जैसा कि हमें बताया गया है, और अब जो पुरानी मूर्ति है भगवान राम की वो नए मंदिर में प्रवेश करेगी।